अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बड़ी मज़े की खोपरे की बर्फ़ी लेके आई हूँ। इसकी टिप्स जो हैं आप बहुत ध्यान से देखें और सुनें और इनको आप ट्राई भी करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप इंजॉय भी करेंगे। तो इसमें जनाब मैंने लिया है 2 कप जो है वो खोपरे का बरादा है। ये खोपरा जो है ये ऑलरेडी तैयार किया हुआ मिलता है। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है ये फ्रेश खोपरा लेकर उसको कद्दूकस करके तो उससे भी ये तैयार कर सकती हैं। तो इसमें 2 कप खोपरा है, 1 कप चीनी ली गई है, 2 कप दूध लिया गया है और साथ में 4 टेबलस्पून खुश्क दूध है और इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर डाला गया है। इसको मैंने ऑलरेडी दूध में मिक्स कर लिया है ताकि ये सही से उसमें मिक्स हो सके। और साथ में इलायची पाउडर है, गार्निशिंग के लिए बादाम है और ये पिस्ता है। अगर इलायची पाउडर जो है अगर आप पसंद करें तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और चीनी जो है आपको कितनी मिकदार में पसंद है, आप तेज़ पसंद करते हैं या हल्की, ये भी आप पर ही डिपेंड करता है कि आपने कितनी डालनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रोसीजर को कैसे करना है। तो 2 चम्मच जो है वो मैंने कढ़ाई में घी ऑलरेडी डाल दिया है जिसमें इसको फ्राई किया जाएगा। तो भैया जिस तरह से खोपरा जो है मैंने ये देखें घी को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम जो खोपरा है उसको डाल देंगे। घी इसमें अपना भी काफ़ी निकल आता है, इसलिए हमने घी जो है इसमें ज़्यादा ही डालना। अब इसको हम फ्राई करेंगे। आँच जो है वो मैंने आँच बहुत इसकी मीडियम आँच है, बहुत तेज़ नहीं है। तो इस तरह से इसको लाइट गोल्डन करने के बाद हमने इसमें दूध डाल देना है। अच्छे से हल कर लेना। साथ ही इसमें हमारी जाएगी चीनी और इलायची पाउडर और साथ में जो हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था उसको हम डाल लेंगे। और इस तरह से हम इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। जब दूध इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर समझे हमारी जो बर्फ़ी है वो तैयार हो। इस तरह ये हमारा ये देखें दूध जो है वो तकरीबन ड्राई हो रहा है और इसमें कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। कॉर्नफ्लोर का ये फ़ायदा है कि इससे ये स्मूथ बनेंगे और इसका एक अलग टेस्ट होगा। व्यूअर्स, खोपरे के बहुत फ़ायदे हैं। ना सिर्फ ये सेहत को हेल्दी बनाता है बल्कि ये हमारे बालों को भी हेल्दी बनाता है खोपरा। इसलिए इसको आम रूटीन में कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे किसी ना किसी शक्ल में इस्तेमाल करते रहें और इसके फ़ायदे जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। इसका जब दूध अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो हमने इसको इसी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई करके तो फिर हमने इसकी तय उठा देनी है। ऑलरेडी मैंने ये देखें ट्रे जो है इस किस्म की लेनी है। तो इस तरह से इसमें इसको मैंने ग्रीस किया हुआ है, इसमें मैंने घी लगा लिया। इसके ऊपर हम जो है इसे फैला देंगे। जब ये तैयार हो जाएगी फिर इसकी हम टुकड़ियाँ काटेंगे। तो वे ये देखें दूध बहुत अच्छे तरीके से इसमें से ड्राई हो चुका है और ये जो है बर्फ़ी किनारे छूटने शुरू हो गए हैं। ये देखें इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और इसकी खुशबू भी इतनी मज़ेदार आ रही है कि बस दिल करता है अभी इसको एंजॉय करें। ये बिल्कुल आपको वैसे ही टेस्ट देगी जैसे मिठाई की दुकान की होती है, बेकरी जैसी। ये देखिए ये बहुत अच्छी भुन चुकी है। अब इसको ये जो ट्रे जिसमें मैंने ग्रीस लगाई थी इसमें हम इसे बिछा लेंगे। अच्छे तरीके से बिछा कर तो फिर इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने इसको ट्रे में फैला लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसकी जो है वो कटिंग करेंगे बर्फ़ी की शक्ल में। बादाम जो है वो फैला देंगे गार्निशिंग के लिए। साथ में पिस्ता फैला देंगे। अब इसकी हमने बहुत अच्छे से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इसकी हमने कटिंग कर लेनी है टुकड़ियों की शक्ल में। फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे कुछ देर के लिए। जैसे ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अभी ये गर्म है, ठंडी हो जाएगी तो ये हमें इस बर्तन में से निकालनी आसान हो जाएगी। तो इस तरह से इसको ठंडा होने के बाद जब जो जम जाए थोड़ी सी, फिर हम इसको निकाल कर तो प्लेट में डाल लेंगे। इस तरह से व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप बनाएं, चेक करें, टेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी कोई अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।